हाँ बच्चों, शिमला मिर्च रेडी हो गई हैं और कलर देखिए कितना अच्छा। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। तो ये दिन है बच्चों के आने का और बच्चे निकल गए थे सुबह सुबह। जिस टाइम यहाँ से निकले थे लगभग 7:15 7:25 के आसपास बच्चे निकल गए थे मम्मी के यहाँ से। और अब बच्चे आ रहे हैं रास्ते में, तो उन्होंने क्लिप रिकॉर्ड करी है। यहीं से आज मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं भी व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ पूरा। तो बच्चों से भी मिलिएगा। और अब मैं चलती हूँ अपनी किचन में, आपको दिखाती हूँ कि मेरी किचन में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्ज़ी भरवा शिमला मिर्च की। ऑयल मैंने गरम किया है, उसमें हींग जीरा डाल दिया है और फिर डाल दिया है इसमें मैंने ये प्याज, जो कि मैंने रफली ही चॉप करा है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करा है। तो इसको मैं यहाँ पे भून लूँगी गोल्डन सा कलर आने तक, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। और शिमला मिर्च जो है वो मैंने उनकी डंठल हटा के उनको तैयार करके रख लिया है। और कुछ काम मेरा इस तरीके से बीच बीच में भी हो जाता है। जैसे अब मैं ये स्टफिंग इसकी तैयार कर रही हूँ, क्योंकि आलू की स्टफिंग है तो इसमें भुनने में टाइम लगता है। आलू की भुजी भी कुछ लोग बोलते हैं और हम भी आलू की भुजी ही बोलते हैं। तो ये यहाँ पे मैं भून रही हूँ इसको अच्छे से। ये देखिए प्याज हमारी जितना मुझे भूनना था उतनी भुन गई है, बस इतना ही कलर मैं डार्क करूँगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सूखे मसाले, वही रूटीन के मसाले के साथ मैं ये तैयार कर रही हूँ। धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, और जो कुटी हुई रेड चिली होती है वो भी मैंने इसमें स्पाइस के लिए डाली है, थोड़ा सा तीखा करने के लिए, क्योंकि इसमें मैंने हरी मिर्ची आज नहीं डाली। और डाल सकते हैं पर बस मैंने नहीं किया, ऐसे ही मैंने रेड ही डाल दी है। और ये आलू हैं जो मैंने बॉईल करके रख लिए थे, इनको मैं मोटा मोटा तोड़ के हाथ से इसमें डाल दूँगी, क्योंकि इनको भूनते भूनते ये अच्छे से और बारीक हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो ये देखिए मसाला बहुत अच्छे से हमारा तैयार हो गया है। तो यहाँ पे इसको मैंने अच्छे से किया है मिक्स, और आंच मैंने मीडियम लो रखी है, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं। सॉल्ट अभी तक नहीं ऐड करा था, टेस्ट के हिसाब से वो कर दिया है। और यहाँ पे मैं खटाई के लिए डाल रही हूँ उसमें अमचूर पाउडर, आप चाहे तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और डाल दिया है मैंने गरम मसाला। गरम मसाला और अमचूर को आप एक जगह करके चाट मसाला भी डाल सकते हैं, दोनों को स्किप कर दीजिए, उससे भी ये स्टफिंग बहुत टेस्टी बनती है। और बस इसको भूनना है चलाते हुए। आलू ये मैं मैश कर रही हूँ साथ साथ। तो आलू अच्छे खासे बारीक से हो गए हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं कि पोटैटो मैशर से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो कड़छी ली है उससे अच्छे से हो रहे हैं भूनते भूनते। और इनको चलाना तो पड़ेगा, नहीं तो नीचे चिपक जाएंगे, क्योंकि नॉन स्टिक कढ़ाई तो है नहीं, स्टील की कढ़ाई है। तो स्टील की कढ़ाई में ना थोड़ा सा चलाना तो पड़ता ही है चीज़ों को। और यहाँ पे हाथ मेरा दुखने लगा था भूनते भूनते। इसका भुनने का यह जितना अच्छे से भुन जाएगी उतना टेस्टी हमारी ये स्टफिंग तैयार हो जाएगी। और ये स्टफिंग के आप पराठे भी बना सकते हैं, सैंडविच बना सकते हैं। मैं तो खैर शिमला मिर्च बना रही हूँ। तो यहाँ पे ये शिमला मिर्च मैंने खाली कर ली थी, इनकी ये डंठल हटा के ना ऐसे इसमें होल बना लिया था, और जो ज़्यादा एक्स्ट्रा बीज थे वो मैंने बाहर निकाल दिए थे। तो इनको मैं अच्छे से फिल कर लूँगी और दबा दबा के, ये काम देखिए हाथ से ही होगा। स्पून वगैरह से भर सकते हैं अगर आप भर सकते हैं, लेकिन मैंने जल्दी जल्दी ये हाथ से किया है, क्योंकि दबा दबा के पूरा मैं इनको कवर करूँगी, ऊपर तक भरूँगी अच्छे से, क्योंकि इनमें कुछ होता तो नहीं है। शिमला मिर्च में खाली स्किन सी होती है और उसके अंदर ये स्टफिंग ही रहेगी। तो यहाँ पे स्टफिंग हमारी भुनी हुई है अच्छे से। कुछ लोग कच्चे भी आलू की स्टफिंग इसमें भर लेते हैं, मतलब बॉयल करके ऐसे ही मसाला मिक्स करके। कच्चे मतलब कच्चे नहीं, बॉयल आलू। यहाँ पे क्या हुआ, शिमला मिर्च बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। स्टफ़ करके मैंने अच्छे से उनको रख दिया है, और वही स्टफिंग लेके मैं इनके लिए बना रही हूँ एक आलू का पराठा,
क्योंकि अभी सब्ज़ी बनी नहीं है और इनको आज ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा लेट ही हो रही हूँ। कभी कभी हो जाता है ना, तबीयत भी थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है या उठने में लेट हो जाते हैं। तो इनको मैं पहले ऑफिस भेज दूँगी, एक पराठा दे देती हूँ, इनका ब्रेकफास्ट हो जाएगा। और फिर आज बच्चे आ ही जाएंगे, पता है कि बच्चे आ रहे हैं, तो इनका लंच में फिर बाद में बच्चों से भिजवा दूँगी। तो बस एक पराठा बना रही हूँ इनका, हल्का सा मैंने घी लगाया और स्टफिंग रखी हुई थी, पैन में ही मैंने बना दिया फटाफट से। तवा भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि आगे मैं रोटी बनाऊँगी, पराठे नहीं बनाऊँगी, तो फिर तवा ना मांजना पड़ता है, तो बस पैन तो मंज ही जाएगा। इनका कर देती हूँ ये पराठा तैयार, इनका ब्रेकफास्ट तैयार हो जाएगा और फिर आराम से मैं शिमला मिर्च बनाऊँगी। ये ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और मैंने अपना शुरू कर दिया है काम शिमला मिर्च बनाने का, फ्राई करने का। बनी तो बस लगभग है ही, हाफ काम रह गया है। और ये देखिए, पैन में मैंने पराठा इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे इसी में बनाना था, तो तवा मेरा अब मुझे मतलब उस तरीके से नहीं साफ़ करना पड़ेगा जैसे पराठे का करते हैं, क्योंकि आगे मैं रोटी ही बनाऊंगी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इनको इसलिए पराठा देना पड़ा, सब्जी नहीं थी, तो बस मैंने चलिए एक पराठा मक्खन के साथ दे देती हूँ। तो यहाँ पे इसको मैंने हल्का सा ही ऑयल डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, मीडियम आंच करके इसको मैंने कवर कर दिया था। कवर करने से ना अच्छे से ये पक जाएंगी। शिमला मिर्च बहुत जल्दी कुक हो जाती हैं, तो इनको बस पलटना पड़ता है धीरे धीरे करके इधर उधर से, क्योंकि बार बार पलट के चारों ओर से ऊपर नीचे से सारे से इनको सेकना होता है, नहीं तो फिर वो कलर भी अच्छा नहीं आएगा और एक साइड से थोड़ा खड़ी खड़ी सी मतलब कच्ची सी रह जाएंगी। इसमें मैंने क्या किया था, एक क्लिप मिस हो गई है, हल्का सा नमक मैंने इसके ऊपर डाल दिया था, मतलब ऐसे छिड़क दिया था, स्प्रिंकल कर दिया था, जिससे कि जो शिमला मिर्च की स्किन है वो फीकी ना रहे और जल्दी से ये कुक भी हो जाए। क्योंकि स्टफिंग में जो सॉल्ट डाला था वो उसी के हिसाब का डाला था, स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने डाला है, उससे जल्दी कुक हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए बार बार मैं इनको चला रही हूँ, जिधर से मुझे लग रहा है जिस साइड से थोड़ा सा भी कच्ची लग रही है उस साइड से मैं इनको पलट रही हूँ। बस थोड़ा सा काम यही करना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं है, बहुत जल्दी हो जाती हैं। और गरम तो टेस्टी लगती हैं, पर ठंडा होने के बाद इनका टेस्ट दुगना पड़ जाता है। यहाँ पे सब्ज़ी मेरी रेडी हो गई है, आ गए। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। नहीं बाबा जी सारे को 4 लेन मंडे, सारे को 4 लेन मंडे बुटड़े लो। देखो मेरा पेट कितना बड़ा, सारे गांव बड़ा पेट बना का नीचे को इतना बड़ा पेट बना का है। शिमला मिर्च रेडी हो गई हैं और कलर देखिए कितना अच्छा, ना तो ज़्यादा जली और सॉफ्ट हो गई हैं, अच्छी सी गल गई हैं मतलब। ये देखिए, अभी दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये देखिए कितनी मतलब अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं, बिल्कुल एकदम नाइफ अंदर जा रहा है अच्छे से, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। टेस्टी वाली शिमला मिर्च। अब बनाते हैं फटाफट से पराठे। कैसा रहा बच्चों? वो बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हैप्पी? हैप्पी हाँ, ज़्यादा हैप्पी है ना? यकीन नहीं था कि हम 3 दिन जा पाएंगे, है ना? चले गए पर अब स्कूल होमवर्क तो रह गया, करेंगे, अभी तो कल का तो है दिन। क्यों? कल तो जाना था, अच्छा एक को सैटरडे को जाना था। देखते हैं कुछ बस ना अब हुआ होगा सैटरडे तो को फिर क्या मंडे जाना, से तो चलेंगे। मंडे से ही जाना बस। हाँ पूछ लो कुछ हुआ क्या। चलो, तो बच्चे आ गए हैं, खाना पीना हो गया है। श्रेय ने कुछ नहीं खाया, ये नहीं खाता, ये बावला बच्चा है, ये बोला कि नहीं मैं दोपहर में खाऊंगा, अभी नहीं खाऊंगा। और थोड़ी थोड़ी धूप है, थोड़ा थोड़ा बादल है, ऐसा हो रहा है मौसम। और बच्चे लेके क्या आए हैं, बच्चे लाए हैं जामुन, घर पे जो जामुन का पेड़ है, और घर के आम, जो आम का पेड़ है, और दूध और छाछ। दूध बहुत ज़्यादा कम हो रहा है घर पे, मम्मी बोल रही थी कि ना घी है ना मावा है, अच्छा नहीं लग रहा, कैसे भेजूँ। मैंने मम्मी ऐसा क्या, घी और मावे से ही भेजे जाते हैं, ऐसे ही भेज दो। और दूध तो हमारे तो हमेशा मोल ही आता है, रेडीमेड ही आता है बाहर का ही तो एक भैंस दे रही है, थोड़ा दूध दे रही है, पर माँ है ना, अच्छा नहीं लगता। तो मम्मी को अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी कोई सामान नहीं है, जब तक मम्मी घी ना दे, मावा ना दे, तो अच्छा नहीं लगता। तो ये दिखाती हूँ मैं आपको जामुन, ये देखिए, एक डब्बा तो ये फुल भरा हुआ था, ये धुल दी,
और इनके लंच में पैक करके भेज दी, मतलब लंच के साथ एक डब्बा भर के भेज दिया है। सबको ऑफिस पे खिलाएंगे और हमेशा ऐसे ही होता है, 2-3 दिन तक इनके ऑफिस पे जामुन जाती हैं। इस बार पता नहीं कितनी है, ये बड़ा डब्बा है एक और इस डब्बे में ना इसलिए देती है मम्मी कि ये मतलब इसमें फूटने की नहीं, ख़राब नहीं होने की। और ये डब्बा मैंने ये दे के भेजा था, पर ये तो छोटा था ना, इसमें तो ज़्यादा नहीं आई, तो ये इन्होंने थोड़ा सा है। और ये है घर के आम, घर के आम है, एक पेड़ है आम का हमारे घर नहीं मतलब खेत में, तो उसके आम हैं ये घर की चीज़ों की ना बात ही अलग होती है। और मम्मी को बड़ा पछतावा सा हो रहा था कि मावा घी, कल मुझे कह रही अच्छा नहीं लग रहा, कैसे भेजूँ, कुछ नहीं है। मैंने क्या है मम्मी, कुछ नहीं होता, ये देखो घर के आम अलग ही होते हैं घर के। और दूध मैंने फ्रिज में रख दिया है, छाछ मट्ठा वो मैंने फ्रिज में रख दिया है। थोड़ा सा दूध होता है तो उससे मम्मी ने ना जितनी कोशिश हुई दी है। और बस ये दोनों भाई बढ़िया एंजॉय करा, 3 दिन मज़े करे हैं, फुल एंजॉय करा। और मुझे लग रहा था डरी, सच में लग तो रहा था मुझे डरी। मैंने बाइक पे भेज रही हूँ मैं पहली बार, पर बच्चे बड़े हो जाते हैं, देखिए ऐसा भी नहीं बिल्कुल बंधन कर सकते कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, ऐसे मतलब पापा के साथ ही कब तक जाएंगे, एक ना एक दिन तो अकेले कुछ ना कुछ इनको करना ही पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और श्रेय बड़ा हो गया है, 20 साल का इस बार हो जाएगा ये नवंबर में, तो लाइसेंस वगैरह सब कंप्लीट है अच्छे से। अंश को तो नहीं भेज सकती थी क्योंकि अंश अभी छोटा है, उसका लाइसेंस वगैरह नहीं है, वो 16 साल का हो गया है। तो श्रेय परफेक्ट है और मुझे अच्छा लगा कि हाँ चलिए, सुबह सुबह का टाइम जो होता है ना उसमें जाम वगैरह नहीं होते, सुबह निकलो तो कोई दिक्कत नहीं होती। मैं नहीं भेज रही थी, इन्होंने कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आराम से भेज दे। मैं कह रही थी कि स्कूटी ले जाओ, मैं स्कूटी फिर भी ठीक है, बुलेट पे मत जाओ, पर बच्चों को होता है ना। चलो जी, अच्छा रहा इनका टूर रहा, हो गया। मैं तो नहीं जा पाई पर बच्चे खुश हैं, बच्चे काफ़ी जो है 3 दिन एंजॉय करके आ गए और अब सब अपने काम पे लग जाएंगे। मैंने 3 दिन कुछ भी मतलब रिकॉर्ड किया नहीं, मन नहीं था, अकेले मेरा मन ही नहीं लग रहा था, कैमरा उठाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। 2 दिन तो मुझे ज़्यादा टाइम ही नहीं मिला और एक दिन तो मैं घर पे ही थी, कल तो मैं घर पे ही थी। आज दिन फ्राइडे का है, थर्सडे को तो मैं घर पे ही थी पूरा दिन, फास्ट था मेरा एकादशी का, तो उस दिन भी मैंने कुछ नहीं रिकॉर्ड किया, बस पूरा दिन ऐसे ही घर का काम और आराम। मन नहीं लग रहा था बिल्कुल भी बच्चों के बिना, क्योंकि कभी दोनों भाई जाते नहीं साथ में, श्रेय गया है तो अंश मेरे पास रहता है, इस बार ऐसा हुआ कि दोनों गए। चलो जी, अब जो है ये जामुन वगैरह धुलती हूँ, आम धुलती हूँ और मेरे किचन के बर्तन पड़े हैं, बर्तन करती हूँ, फिर मैं शॉप पे जाऊँगी। अम्मा बेटा मिल के आज अपने काम में लग जाएंगे। सारा काम मेरा लगभग हो गया है, बर्तन सब साफ़ हो गए हैं। अब मेरा लास्ट में तवा भी मैंने मांज दिया है, वो फिर बाद में ना मैंने पराठे ही बनाए हैं, रिकॉर्ड नहीं करा है, पराठे ही बनवाए हैं इन्होंने, शिमला मिर्च के साथ भरवा के अच्छे लगते हैं, तो बस फिर मैंने पराठे ही बना दिए। लोहे वाला जो मेरा तवा है ना, तो उसको ईंट से रगड़ के मांजना पड़ता है, तो ये मैंने साफ़ कर दिया। और अभी एक वीडियो में कॉमेंट आ रहा था कि आप सिंक को किस तरीके से साफ़ करते हो, आपकी सिंक बहुत ज़्यादा चमकती है। सिंक तो मेरी चमकती रहती है, बस ये है कि जो मेरे टैप वगैरह है वो थोड़े से गंदे रहते हैं, क्योंकि पानी हार्ड है, वो जम जाता है। और ज़्यादा कुछ मैं क्लीनर वगैरह का यूज़ करती नहीं हूँ, मेरे पास कोई क्लीनर नहीं है बाहर का कि मतलब रेडीमेड ये मंगवाऊँ वो मंगवाऊँ। जो होता है सब होममेड तरीके से ही होता है, घर का ही होता है। सिंक को 2 से 3 टाइम मैं मांजती हूँ। बर्तन मांज लिए, लास्ट में मैं सिंक को अच्छे से उसी स्पंज से अच्छे से मांजती हूँ, स्कॉच ब्राइट से, और अच्छे से धुल डाल के छोड़ देती हूँ। तो इस तरीके से ना सिंक अच्छी रहती है। हाँ, अगर आप एक भी दिन सिंक को नहीं मांजेंगे तो वो गंदी हो जाएगी और उसका कलर भी मतलब बहुत ही गंदा गंदा हो जाएगा। बर्तन की तरह सिंक आपकी चमकेगी अगर बर्तनों के साथ साथ आप सिंक को भी लास्ट में मांज के छोड़ देंगे। स्कॉच ब्राइट को अच्छे से वॉश करके रख दें और बस 4 बजे का टाइम हो गया है और बादल अच्छे खासे आ गए हैं, कभी धूप है कभी छाँव है, इस तरीके का मौसम चल रहा है। कपड़े मैंने धुले थे और सूखे नहीं हैं। ये देखिए थोड़े थोड़े अभी गीले हैं, दोनों तार भरे हुए हैं। और श्रेय सो गया है, तो जी 4 बज गए हैं। मैं चलती हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। यहाँ पे सो रहा है श्रेय और किचन में चलते हैं, आंसर ड्राइंग रूम में।
किचन में है अंधेरा, 4 बज चुके हैं तो चाय का टाइम हो गया है। चाय बनाने के लिए रख देती हूँ। बर्तन वगैरह भी ऐसे ही रखे हुए हैं क्योंकि दोपहर में खाना तो बनता नहीं है, जिसको थोड़ा बहुत खाना होता है। कालश्री का मैंने बना के रख दिया था, उसने नहीं खाया था। और बाकी तो वही, आजकल सीजन आम का इतना अच्छा चल रहा है, आम खा लिए या कुछ भी फ्रूट्स खा लिया, इस तरीके से ही हमारा चलता है, थोड़ा बहुत खा लेते हैं तो लंच पूरा नहीं बनता है। और आज तो वैसे भी लेट बना था खाना। तो यहाँ पे चाय मैं चढ़ा रही हूँ और चाय चढ़ाने के साथ साथ मैंने देखा कि पत्ती तो सुबह ही ख़त्म हो गई थी, तो चाय पत्ती भी डब्बे में नहीं है। फिर सुबह मैंने नहीं डाली थी। सुबह भी मेरा वही होता है ना कि फिर मुझे शॉप पे जाने को लेट होता है, फटाफट से काम निपटाती हूँ। तो अब जाके मैं ये सब भर लूँगी। और चीनी भी नहीं है, चीनी भी मुझे भरनी है, इसीलिए मैंने सुबह छोड़ दिया था कि फिर तो टाइम हो ही जाता है, मतलब इतना टाइम इस टाइम तो मिल ही जाता है मुझे कि ये अपने जो है 1-2 काम ऐसे निपटा लूँ। कई बार मन नहीं भी करता, लेकिन जो ज़रूरी काम है, जैसे कि अब चाय पत्ती है, चीनी डालनी है तो ये तो डालनी है। चीनी आई रखी है, वो बड़े डब्बे में भी मुझे डालनी है, लेकिन वो मैं बाद में डालूँगी। ऐसे काम मैं उस टाइम पे करती हूँ जब मुझे किचन साफ़ करनी होती है। कुछ चीनी के दाने गिर जाते हैं इधर उधर, तो फिर बस उसको मैं तभी डालूँगी। चाय में बॉयल आ गया है तो बस चाय अच्छे से उबाल लेते हैं, पका लेते हैं। और इधर देखिए अभी मौसम एकदम सही था, अभी मैंने चाय बनाई, हल्के हल्के से बादल आ रहे थे और अब इतनी तेज़ बारिश, आवाज़ तो यहाँ तक आ रही है, आपको मैंने दिखाई दिया, बहुत तेज़ बारिश आई एकदम से। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जैसे इतनी तेज़ धूप नहीं थी ना आज, गर्मी फिर भी बहुत ज़्यादा थी। तो गर्मी का मतलब है कि बारिश आनी थी। और हमारा जो हवा महल है ना, दोनों साइड से बारिश, मज़े और आवाज़ के मज़े पैड पैड हुई है कुछ। और मुझे लग रहा कि थोड़ी देर की है, थोड़ी देर की बारिश है, ज़्यादा नहीं, जल्दी चली जाएगी। चाय भी मैंने बारिश आने के बाद ही पी। ऐसी बारिश हो रही है आजकल की। शॉप पे जाने का टाइम हो रहा, 4:15 के 4:30 हो रहे और बारिश ऐसे टाइम पर आई, अंदर तक आ रही है। अच्छा चलो जी, अब जैसा है जो है देखते हैं। जाऊंगी तो ज़रूर, सिर में भी दर्द सा हो रहा, गर्मी ज़्यादा थी। कल बारिश हुई और कल दोपहर के बाद तेज़ धूप निकली। आज सुबह से तेज़ नहीं थी पर घोट सा हो रहा था, बहुत ज़्यादा घोट हो रहा था, मतलब वो नहीं थी कि थोड़ी सी भी हवा हो। तो इसमें ना ऐसा ही होता है। तो देखो आज आपको ये दाग दिखाती हूँ अपना। ये एक दिन ना तेल का छिट्टा लग के मेरे यहाँ जल गया, एक हल्का सा यहाँ पे लगा, एक हल्का सा यहाँ पे, लेकिन ये यहाँ पे सबसे बड़ा था और इसका निशान पड़ गया। ऐसे काम मैं करती रहती हूँ। जैसे ही टाइम मिला था आ गए थे हम। बारिश आज ज़बरदस्त हुई है, बहुत तेज़ बारिश हुई आने के बाद भी। तो ये रात की क्लिप है, शाम को मैं जा रही हूँ घर, थोड़ा जल्दी आज जा रही हूँ। जाम लग गया है शॉप के बाहर ही, इतना बड़ा मार्केट नहीं है लेकिन फिर भी जाम आप देख सकते हैं। तो जी आज की वीडियो का यहीं पे एंड कर रही हूँ। वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया हो, कोई भी क्लिप पसंद आई हो, उसके लिए लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।